नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरुषि पुंडी। देश घुमाके में स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली भी दंगे की आग में जल उठी है। नफरत की जो आग सबसे पहले करौली में भड़की, जिस आग ने रामनवमी के दिन 8 राज्यों और उनके शहरों को जलाया, उसी आग ने हनुमान जयंती के दिन दिल्ली का माहौल बिगाड़ दिया। लेकिन दिल्ली में दंगे, हिंसा और नफरत का जो मॉडल देखा गया, जो मॉडल अपनाया गया, वो भी वही मॉडल था जो अन्य जगहों पर अपनाया गया। तो आज देश घुमाके में देश भर में हो रही पत्थरबाजी की इन हिंसाओं और दंगों की पड़ताल हम करेंगे। अली, बजरंगबली, अजान, हनुमान चालीसा, हिंदू मुसलमान, दंगे, हिंसा, पत्थरबाजी, बवाल, आगजनी, ये सब क्या है भाई? चल क्या रहा है इस देश में? ये हिंदुस्तान ही है या दंगापुर है? जिस नफरती चिंटू को देखो सिर पर टोपी लगाकर और पत्थर उठाकर सड़कों पर निकल आता है, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने पैदा किया है? अरे कुछ काम धंधा करो, 2-4 पैसे कमाओ, पर नहीं, इन्हें तो चौधरी बनना है। बेटा सही है, तुम लोग बुलडोजर से ही बाज आते हो। तुम बातों से मानने वाले कहाँ हो? जब तक तुम्हारी कमर पर लाठी नहीं पड़ती तब तक तुम्हारी समझ भी नहीं आता कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तुम्हारे कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, पर तुम्हारी आंखों पर तो धर्म का इतना मोटा चश्मा चढ़ा है, इतना मोटा कि तुम्हें ना कुछ दिखता है इस चश्मे के बाहर और ना ही तुम्हें देखना है। अबे आंखों के अंधों, चश्मा बदल लो या फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लो, क्योंकि अब ये सब इस देश में चलने वाला नहीं है कि पत्थर से किसी का सर फोड़ दोगे, किसी का घर जला दोगे, किसी का सब कुछ उजाड़ दोगे। अगर ऐसा करोगे तो बेटा बचकर नहीं जा पाओगे। अरे हमारे बाबा मामा के चंगुल से अब बचना आसान नहीं है। क्या बेटा सपनों में भी तुम्हें बुलडोजर ही नजर आएगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या हवाबाजी किए जा रही हूँ। मेरे पास तथ्य है जो मैं बकिए जा रही हूँ। भाई साहब, मैं बिना फैक्ट्स की बात नहीं करती। मुझे कोई शौक थोड़ी है कि मियाँ भाई को जबरदस्ती कटघरे में खड़ा कर दूं। मैं बताती हूँ आपको कि मियाँ भाई कैसे देश के सामने मुजरिम की तरह अब सामने आ रहे हैं। दिल्ली दंगा, करौली दंगा, खरगोन दंगा, हिम्मतनगर दंगा, खंबात दंगा, द्वारका दंगा, हावड़ा दंगा, बाकुंडा दंगा, लोहरदगा दंगा। अरे कोई 1-2 दंगा हो तो बताएं। जब से रामनवमी गई है इस देश में राम के नाम की गूंज सुनाई देनी शुरू हो गई है, तब से तो लगता है कि कुछ लोगों की दिन रात की नींद उड़ गई है। उन्हें तो बस हाथ में पत्थर और आंखों में आग ही नजर आ रही है। सॉरी, मैं भी कहाँ भटक जाती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी, जितने भी दंगे हुए हैं उनमें हमारे मुसलमान भाइयों, हाँ, हम तो उन्हें भाई ही मानते हैं, लेकिन वो भाई वाले काम कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि अब तक इन दंगों के जितने भी सबूत मिले हैं उनमें मुसलमान समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया, उनके मकान दुकान जला दिए, शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए और हिंसा में देश के कई शहरों को झुलसा दिया। अरे हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं भाई, इसके सबूत सामने आए हैं। हाल का मामला दिल्ली का ही ले लीजिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान जामा मस्जिद के पास जबरदस्त फायरिंग हुई। दिल्ली पुलिस के हाथ उपद्रव के 100 से ज्यादा वीडियो लगे हैं। उधर करौली दंगा के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें एक मस्जिद से पत्थर फेंके गए। गुजरात के खंबात में पत्थरबाजी के पीछे मौलवी का हाथ सामने आया। रामनवमी पर पत्थरबाजी की साजिश पहले से रची गई थी। पत्थरबाजी के लिए बाकायदा बाहर से लोग बुलाए गए थे। खंबात में श्री राम मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर दरगाह है। दरगाह में शोभा यात्रा से पहले पत्थरों को जमा किया गया। धनबाद के मौलवी का नाम भी इसी साजिश में सामने आ रहा है। यही नहीं, रामनवमी पर शोभा यात्रा को निशाना बनाने वालों के लिए बाकायदा स्लीपर सेल को एक्टिव तक किया गया। आए समझ आपको कितनी खुराफात भरी है इन लोगों के दिमाग में? मुझे तो लगता है इनके दिमाग में बस यही चलता है, मार काट, दंगा फसाद, खून खराबा। अरे किस दुनिया से आए हो भाई तुम लोग? ऊपर का माला बिल्कुल खाली है या फिर किसी ने थोड़ी बहुत बुद्धि भी दी है? अब राजस्थान के करौली को देख लो। जानते हो करौली कौन सा शहर है? नहीं जानते? कोई बात, मैं बताती हूँ। करौली वो शहर है जिसे भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने बसाया था। यहाँ राजा श्री कृष्ण के वंशज थे। इस शहर का मदन मोहन मंदिर हो या फिर किले, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हजारों सैलानी हर साल इस शहर के दीदार के लिए आते हैं।
अब सोचिए, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने प्रेम करना सिखाया, उनके शहर को इन नामुरादों ने आग की लपेट में जला दिया। अरे शैतान हो क्या, इंसान नहीं हो जो इंसानों को मार काट रहे हो। देखो, इसमें चिढ़ाने की कोई बात नहीं है, जो है सो है, क्योंकि ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये तो जांच में सामने निकल कर आए हैं। अरे दैया रे दैया, इस पूरे एपिसोड में हम अपने भोले भाले बाबू को तो भूल ही गए। अरे बाबू को नहीं जानते, हमारे राहुल भैया, उनके बयान सुनोगे ना, ऐसा बयान दिया है उन्होंने, ऐसा बयान दिया है कि मेरी तो सांस ही अटक गई। अरे मारने काटने की बात कर रहे हैं भैया, हाँ बोले कि मैं होता तो मार देता। क्या कहा पता है, क्या कहा? बाबू भैया की बात क्यों हो रही है? मेरे बाबू भैया की बात तो होनी ही होगी ना, इनसे तो अपना काम तो होता नहीं है। 2019 के बाद 17 राज्यों में वोट पड़े हैं, लेकिन एक भी राज्य ये जीत नहीं पाए। अरे मोदी को गाली देने से इनको फुर्सत मिले तो कुछ करे भी। अब इन्होंने जो बयान दिया, क्या उसने लोगों को भड़काने का काम नहीं किया? अरे तुम देश की इतनी बड़ी पार्टी के सांसद हो, वैसे कितनी बड़ी पार्टी छोड़िए, मजाक की बात नहीं है, हम बहुत सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप मारने काटने के बयान देकर लोगों को भड़का रही हैं। आपकी बातें सुनकर एक दो लोग भड़क भी जाते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं पेट्रोल बम लेकर। अब भाइयों, जो सहयोग था वो प्रयोग आपके बयान के कुछ दिन बाद ही देश के अलग अलग शहरों में दंगा फसाद हो गया। मन तो मेरा बस ऐसा होता है ना कि क्या ही बोलूं, दिमाग घूम गया ना बस मेरा, तो क्या ही बोलूं। आग लगाने में ससुर कोई सा नेता कम नहीं है, किसी का इन दंगों में सब कुछ उजड़ जाता है और इन्हें तो बस आग में घी डालने में मजा आता है। अब उस तेजस्वी सूर्या को ही देख लीजिए, ये तो कुछ ज्यादा ही चौड़े हो रहे हैं। बेटा, दूध के दांत टूटे नहीं है, बैरिकेड पर चढ़ते घूम रहे हो। मेरे बाबू, थोड़ा दूध बूध पिया करो, बड़े हो जाओ, बैरिकेड पर चढ़ने के लिए बहुत तेरे दिन पड़े हैं। तो भैया, आज अपने शो को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि हमारी आदत है, हम एक बार बोलना शुरू करते हैं तो हमारा पेट्रोल खत्म नहीं होता। अरे आजकल तो पेट्रोल की भी बस पूछो मत ना। खैर, आज के शो के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, नफरत मत फैलाइए, भाईचारा बढ़ाइए, क्योंकि नफरत फैलाओगे तो बुलडोजर बाबा याद है ना, बुलडोजर मामा याद है ना। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।